कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ और सुबह से ही कार्यभार संभालने का दौर शुरू हो चुका है। आज सुबह एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय जाकर नए कार्यकाल में नए सिरे से कार्यभार संभाला। जयशंकर पिछली सरकार में भी विदेश मंत्री थे, इस बार भी उन्हें यही कार्यभार दिया गया है, यानी उनका विभाग वही है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो उन्हें पूरी करनी है। और क्योंकि नई लोकसभा का गठन हुआ है, नया कार्यकाल शुरू हुआ है, इसीलिए शपथ से कार्यभार तक सब कुछ नए सिरे से हो रहा है। बेशक विभाग वही है। जयशंकर के अलावा अश्विनी वैष्णव ने भी अब से थोड़ी देर पहले रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। अश्विनी वैष्णव का भी मंत्रालय नहीं बदला गया है। सुबह से अब तक कार्यभार संभालने वालों में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं। तो कार्यभार संभालने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। पहले एस जयशंकर, उसके बाद अश्विनी वैष्णव, दोनों के पदभार वही हैं, वही कार्यालय है, वही दफ्तर है, वही लोग आज उन्हें पहुंचे हैं। पहले दिन जब अपने दफ्तर अश्विनी वैष्णव पहुंचे तो बतौर रेल मंत्री उनका स्वागत किया गया उनके स्टाफ द्वारा। और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव दोबारा रेल मंत्री बनाए गए हैं। मोदी 2.0 में भी वो रेल मंत्री थे, 3.0 में भी रेल मंत्री हैं। एस जयशंकर को भी दोबारा विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो सीसीएस है, कोर कमेटी है, उसके भी तमाम मंत्री वही हैं, लेकिन इस बीच अश्विनी वैष्णव को भी वही जिम्मेदारी दी गई है। और अब इन्हें अतिरिक्त पदभार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है। पहले ये कार्यभार अनुराग ठाकुर के पास था, अब अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब अश्विनी वैष्णव के जिम्मे होगा। तो 2 मंत्री पद अश्विनी वैष्णव को दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि आईएनबी विभाग। बट अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ने तो पदभार संभाल लिया है, आज दिन भर ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अब कौन कौन से मंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या खबर मिल रही है? अगला नंबर किसका है, कौन पहुंच रहा है वहां मंत्रालय में? मुझे लगता है कि अगले कई नंबर होने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव अब जो है रेलवे मंत्रालय जाएंगे, उसके बाद आईटी मिनिस्ट्री जाएंगे, क्योंकि उनको 3 पोर्टफोलियो मिले हैं। उसके बाद हरदीप पुरी जो है 12:15 के करीब जो है वो पहुंचेंगे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, वो चार्ज लेंगे। जेपी नड्डा 11:15 के करीब जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज लेंगे और 12 के करीब जो है केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का चार्ज लेंगे। उसके साथ 10:30 के करीब जो है गृह मंत्री अमित शाह वो गृह मंत्रालय का चार्ज लेंगे और लगभग 12 के करीब जो है वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का जो है वो चार्ज लेने वाले हैं। तो तमाम मंत्री जो है आज अपने अपने पोर्टफोलियो के जो है चार्ज लेंगे और ये माना जा सकता है कि लगभग आज ही जो है 80% मंत्री जो है वो चार्ज ले लेंगे, क्योंकि जी किशन रेड्डी जो है वो 13 तारीख को जो है वो अपने नए मंत्रालय का जो है कोल एंड माइंस का चार्ज लेने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है आज पूरे दिन यही खबर रहने वाली है नेहा, कि किस मंत्री ने अपने मंत्रालय का चार्ज लिया और उनका सबसे पहला कदम क्या रहा,
क्या सभी मंत्री एक्शन मूड में नजर आएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कैबिनेट की ब्रीफिंग में कहा था कि आप लोग जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचिए और मीडिया से बचिए और साथ में जो है मिलकर ठीक काम है, करने आपको की रोकेंगे। कोशिश की। अश्विनी वैष्णव इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे वहीं ले चलेंगे। मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। धन्यवाद।